हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वेलफेयर हो और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली वर्क करे, हमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है उनको अच्छी की जाए। डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे जो लूटपाट इस तरीके की यूनिवर्सिटी में चल रही है, इस पे वो अंकुश लगाए। इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया। ये स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के तालीम को लेकर देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में 103 साल के इतिहास में पहली बार महिला को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तमाम लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग चली आ रही थी कि परमानेंट वीसी को जल्दी नियुक्त किया जाए, लेकिन लंबे समय के छात्रों के जो है इंतज़ार के बाद महिला को वाइस चांसलर घोषित किया गया है। बातचीत करने के लिए फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ में बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या उम्मीदें उन्होंने लगा रखी हैं और 103 साल का इतिहास के बाद पहली बार महिला को जो है वाइस चांसलर बनाया गया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये बताइए कि 103 साल का एएमयू का इतिहास हो गया, पहली बार एक महिला जो है वीसी बनाई गई है, क्या उम्मीदें लगाई बैठे हैं और किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद नईमा मैम को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनी है। दूसरी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से जो उम्मीद हमेशा से रही है वो इनसे हैं। हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वेलफेयर हो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बढ़ती फ़ीस है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है उसको कम किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है पूरी तरीके से बदल चुका है, सीनियर यूनिटी ख़त्म हो चुकी है, इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत एक लंबा अरसा हो गया स्टूडेंट यूनियन नहीं आई है। जैसे कि अब तक वादा था रजिस्ट्रार साहब और प्रॉक्टर साहब का कि न्यू वाइस चांसलर आने के बाद उसके एक हफ्ते बाद इलेक्शन कंटेस्ट करा दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर साहिबा हैं नईमा गुल्लेज़ मैम, तो उनसे उम्मीद भी है और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मैम जल्द से जल्द आप स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कराएं ताकि स्टूडेंट अपने इश्यूज़ को आपके सामने ला सकें। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन होने का मतलब ये रहता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो वाइस चांसलर हो या प्रॉक्टर हो, रजिस्ट्रार हो या कंट्रोलर हो या अदरवाइज़ कोई भी अथॉरिटीज़ हो, उससे बात रखने में अपनी आसानी हो जाती है। और तीसरी और चौथी चीज़ ये अहम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो अब तक गुंडा कल्चर देखा गया था वाइस चांसलर ना होने की वजह से, तो मैं समझ सकता हूँ वो भी अब जल्द से जल्द ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि शांत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब तक और आगे भी इसी तरह से पीसफुल माहौल के तहत ही चलती रहेगी। सबसे पहले तो जो हम लोग पर्सनली फेस करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही लूजली काम करना है। हम काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली वर्क करे, हमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमारी पढ़ाई को भी इफ़ेक्ट होता है इससे। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से स्मूथली वर्क करे। तो आगे अब क्योंकि 103 साल एएमयू की हिस्ट्री को हो गए, 103 साल में फर्स्ट टाइम जो है किसी महिला को, फीमेल को जो है वीसी बनाया गया है, तो उम्मीदें मैडम से क्या लगा रखी है, क्या ऐसा होना चाहिए वीसी में, क्या चेंजेस होने चाहिए एएमयू में, या क्या ऐसी कमियां हैं जो बाकी कर रह गई हैं। जो कमियाँ हैं उन पे उन्हें वर्क करना चाहिए और किस तरह की कमियां हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। एजुकेशन को लेकर देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पहली बार मतलब 100 सालों में एक महिला वाइस चांसलर बनी है। और रही बात उम्मीदों की, तो देखिए जामिया में भी अभी इससे पहले महिला वाइस चांसलर थी और उन्होंने एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छी चीज़ें लाई हैं, ठीक है। तो इनसे भी इस तरीके की उम्मीद है कि देखिए ये वाइस चांसलर बनी है और सारे तलबाओं की जो है इनसे उम्मीदें जुड़ी हुई है कि ये किस तरीके के काम, जैसे तलबाओं का मतलब ये है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है उनको अच्छी की जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम इस यूनिवर्सिटी को फेस करें, ये गरीबों की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे गरीब बच्चों 90% बच्चे जो हैं वो गरीबों के हैं, किसानों के, किसी के फादर्स जो है रिक्शा चलाते हैं, किसी के फादर्स फल फ्रूट बेचते हैं और किसी के फादर 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं। तो सबसे मैं इनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सबसे पहली चीज़ जो है ये डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे जो लूटपाट इस तरीके की यूनिवर्सिटी में चल रही है, इस पर वो अंकुश लगाएं। और आप देखेंगे अभी जो फॉर्म आया है यूनिवर्सिटी का, अब एप्लीकेशन फॉर्म 1000 रुपये का है। अब ये बताइए कि 1000 रुपये की कीमत, 1000 रुपये में एक इंसान इसी यूनिवर्सिटी के अंदर 1 महीने खाना खाता है और वो 1000 यहाँ क्या एप्लीकेशन दे के फॉर्म के लिए पे करे। क्यों नहीं उसको एप्लीकेशन फॉर्म को हम 200 रुपये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें और अप्लाई इसलिए कर सकें कि उनका जो है भविष्य अच्छा हो। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि
अब किसी ने बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास जो है 5-10 रास्ते खुलते हैं कि आप मास्टर्स MBA से भी, किसी इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं, MBA से भी कर, बहुत सारे फील्ड खुलती। लेकिन अब हमारे पास पैसे की कमी होने की वजह से हम हर तरीके के इसमें हम फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं और हमारे पर रास्ते बंद हो जाते हैं कुछ। तो हम इन महिला यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो है इनसे भी तवक्को करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये कुछ बेहतरी करेंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस इदारे के लिए और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ये काम करेंगी। ये हमारे नेताजी खड़े हुए हैं बगल में, CA NRC के इनके ऊपर मुकदमे लगाए गए और ये स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के, इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया। ये स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के। प्रॉक्टर टीम क्या कर रही थी? उनको एक डेलीगेशन बनाना था, उनको जो भी काम करना था वो जिस तरीके से माना जाता है कि यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैं बात करूँ, ये पुरानी बातें रह गई, लेकिन नए अब VC को तैनात होने के बाद, नई नियुक्ति होने के बाद इनसे क्या उम्मीद है? हाँ, इनसे यही उम्मीद है। वही बेसिकली मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा था कि अब तक जो हुआ, जो लड़कों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी, वो चीज़ें अब ना हो। और हम इस नई वाइस चांसलर से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हर स्टूडेंट उम्मीद लगाए बैठा है कि वो कुछ बेहतर करे, स्टूडेंट के ऊपर किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करे और स्टूडेंट के हक की बात को बुलंद करे और आगे आने वाले वक्त में डेमोक्रेटिक माहौल वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाए, स्टूडेंट यूनियन का इंतखाब करवाएं और ये सारी चीज़ें जिससे जो है स्टूडेंट वेलफेयर और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो देश विदेश में, वैसे वो काम करें। एज अ स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एज अ वुमेन, मैं पहले उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतने अरसे बाद हमारे इदारे को फिर से वुमेन वाइस चांसलर मिली है और हम यही चाहते हैं जो कमियाँ पहले रह चुकी हैं उन पे इम्प्रूवमेंट हो, उन पे वर्क किया जाए। क्या ऐसी कमियां हैं? कुछ कमियां बताइए। बेहतराई की ही उम्मीद करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का स्लो वर्क करना। मैं पर्सनली काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर चुकी हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो मैं चाहती हूँ वो भी स्मूथली वर्क करे। चलिए, उम्मीदें लगा रखी हैं। जी, बहुत उम्मीदें हैं और ज़रूर पूरी होंगी। और मैडम के आने से जो बढ़ती फीस है, जो अगर मैं BCom की बात करूं, MA की बात करूं, MBA के फॉर्म की बात करूं, किसी भी टेस्ट की मैं बात करूं, जो बढ़ती फीस जा रही है ना, ग्राफ जो बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होना चाहिए, वो उसमें फ़ीस का कम होना चाहिए ताकि गरीब तबके से बच्चा आता है वो पढ़ सके, तालीम हासिल कर सके और अपने शहर जाके वो तालीम को रोशन कर सके। चलिए, देखिए, ये मेरे साथ जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय बाद जो है एक महिला को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो छात्रों की जो है बहुत सारी उम्मीदें बनी हुई हैं। फिलहाल देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार वाइस चांसलर का कार्यकाल कैसा रहता है। देखिए, मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।